एकेडमी। मैं आप लोग का इस एपेक्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं 10 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। चलिए मैं आज का सेशन शुरू करता हूं। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2026 को विच कंट्री ऑफिशियली एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। कहते 1 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभाली है। ओके, तो ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, रूस। कहते हैं कि 1 जनवरी 2026 को कौन से देश ने आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि वो अध्यक्षता करेंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा प्यारा इंडिया। इंडिया इसकी अध्यक्षता की संभाली है। ओके, ब्रिक्स को जान लेते हैं। B फॉर होता है ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। पहले BRIC थे और बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हुए, तब फिर 5 कंट्री हुए। अभी और भी कंट्री ऐड हुआ है, अभी क्या बन गया है, ब्रिक्स प्लस बना हुआ है। ओके, कौन से बाद में कंट्री ऐड हुए हैं आप इसको जरूर देखेंगे। अच्छा, ब्रिक्स जो वर्ड था, इस वर्ड को देने वाला कौन था, एक अर्थशास्त्री थे, जिम ओ'नील इन 2001 में जिम ओ'नील जो इकोनॉमिस्ट थे, उसने इस वर्ड को दिया था। मतलब ब्रिक जो टर्म है, इस टर्म को दिया गया था। इंडिया टुक ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी फ्रॉम ब्राजील। मतलब ये रोटेटिंग होता है कि एक कंट्री है, पहले ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, इस तरह से जाता है। ओके, तो रोटेटिंग के हिसाब से गया है, इसलिए इंडिया को ये प्रेसिडेंसी मिला है। द सिंबॉलिक अमेजन वुडन गेवल was passed in December 2025। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुल्गारिया ऑफिशियली अडॉप्टेड विच करेंसी एज इट्स लीगल टेंडर 1 जनवरी 2026। कहता है बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर किस मुद्रा को अपनाया। मतलब पहले उसका अलग मुद्रा था, अभी अलग मुद्रा बनाया है। तो इसका सही आंसर है यूरो। इसका सही आंसर है क्या, यूरो। अच्छा, यूरो बुल्गारिया जो है ना, यूरो जोन में शामिल हुआ है। कहां पे, यूरो जोन में। ये यूरोप का सारा कंट्री होता है यूरो जोन में। अभी 21 मतलब 21वां सदस्य बना है कौन, बुल्गारिया। बुल्गारिया का कैपिटल क्या है, सोफिया, SOFIA। अच्छा, पहले जो इसका करेंसी था क्या था, लेव। यहाँ लिखा है, हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं कि बुल्गारिया है कहां पे। तो बुल्गारिया को देख सकते हैं, रोमानिया, सर्बिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये सब के नेबरहुड में है, पड़ोसी में है। और इसके साइड में एक है ब्लैक सी, तो ब्लैक सी को भी याद करेंगे। तो इसका कैपिटल क्या है, सोफिया, और करेंसी पहले बुल्गारियन लेव थे, लेकिन अभी क्या बन गया है, यूरो। तो ये एक नई करेंसी है, इसलिए आप इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज्ड द लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस 1 जनवरी 2026 अंडर विच यूएस बायलैटरल एग्रीमेंट। कहता है कि भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2026 को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किस वर्ष की द्विपक्षीय समझौते के तहत किया है। कि मतलब जो परमाणु प्रतिष्ठान है, उसका सूची का आदान प्रदान करना, उसकी जानकारी का आदान प्रदान करना, शेयर करना एक समझौते के तहत हुआ था। ये कौन से समझौते के तहत से होता है, ये कब बना था, ये कौन सा ये समझौता कब हुआ था। ये समझौता हुआ था आपका 1988 को, लेकिन पहली बार इसको शुरू किया गया था 1992 को, 1992 से। ओके, दिस इज एन एनुअल प्रैक्टिस, एक एनुअल प्रैक्टिस है, मतलब हर साल किया जाता है। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज पैक्ट। कहता है कि 1992 से एक एनुअल प्रैक्टिस बन गया है, किसके लिए, प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर, कि ये न्यूक्लियर से हमको अटैक नहीं करना, इसका प्रोहिबिशन और इंस्टॉलेशन का। अच्छा, ये और भी एक्सचेंज करता है, जैसे सिविलियन प्रिजनर्स जो जेल में बंद है, फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं, उसकी भी जानकारी को शेयर कर देता है। लेकिन कब 1 जनवरी और
1 जुलाई को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government has made 10-minute newspaper reading mandatory in all government higher secondary schools starting January 1, 2026? कहता है कि किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2026 से ये लागू कर दिया है, मतलब मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक जो गवर्नमेंट स्कूल है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहां पे डेली 10 मिनट तक समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर को पढ़ाना होगा। ओके, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका राजस्थान। ये अच्छी पहल है ताकि बच्चों के बीच में क्या आएगा, एक जनरल अवेयरनेस इंप्रूव होगा। अच्छा, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं, मैं अपनी इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना रिसेंटली टेस्ट फायर्ड अ न्यू हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल नेम्ड ऑन January 1, 2026। कहता है कि 1 जनवरी 2026 को चाइना ने एक नई हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। ये कैसा मिसाइल है? हाइपरसोनिक है, एंटी-शिप है। ओके, अच्छा, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, ये सारा जो होता है उसके मैक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। मैक नंबर क्या होता है? MACH। मैक नंबर होता है कि एयरक्राफ्ट का स्पीड जो जितना होगा, और अपन में करना होगा आपका स्पीड ऑफ साउंड, इन दोनों का रेशियो ही होता है मैक नंबर। इन दोनों का रेशियो को हम क्या कहते हैं? मैक नंबर। और अगर मैक नंबर 1 से कम है तो ये हो गया क्या? सबसोनिक। और अगर 1 और 5 के बीच में है, 1 to 5 इसके बीच में है तो ये हो जाएगा आपका सुपरसोनिक। और अगर मैक नंबर 5 से ज्यादा है, ये हो जाएगा हाइपरसोनिक। आप इसको साइंस में साउंड चैप्टर में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स स्पीड टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कि मैक नंबर वो होता है कि ऑब्जेक्ट्स का स्पीड और साउंड के स्पीड का एयर में कितना है, इनका रेशियो होता है। ओके, मैक एम इज इक्वल टू एयरक्राफ्ट का स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, एट सी लेवल पर द स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? 1235 किलोमीटर पर आवर, 767 माइल पर आवर। सबसोनिक होता है बिलो मैक मतलब 1 से कम। ये जो होता है कॉमर्शियल एयरलाइनर्स होता है। सुपरसोनिक जो होता है 1 और 5 के बीच में होता है, इसमें कॉन्कॉर्ड, फाइटर जेट्स, ये सारा होता है। और दूसरा जो होता है हाइपरसोनिक, जो मैंने बताया कि 5 से ज्यादा होता है। ओके, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, स्पेको व्हीकल्स, ये सारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमाया कार्तिकेयन स्क्रिप्टेड हिस्ट्री 1 January 1, 2026 बाय बिकमिंग द यंगेस्ट इंडियन टू। कहता है कि कमाया कार्तिकेयन ने 1 जनवरी 2026 को इतिहास रच दिया है, लेकिन किस फील्ड में क्या करके वो अपना इतिहास बनाया है? सबसे कम उम्र के है, लेकिन ये इंडियन है। ओके, ये लड़की है। तो इसका सही आंसर है दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल को स्काइंग करना, मतलब साउथ पोल पे गई है। मजेदार बात यह है कि बहुत ही यंगेस्ट है और इससे पहले भी जा चुके हैं। ओके, तो आपको ये बताना है कि साउथ पोल में सबसे पहले कौन गया था, फर्स्ट में कौन गया था। और जो नॉर्थ पोल है, ये सारे स्ट्रेटेजी के पार्ट आता है कि नॉर्थ पोल में जाने वाला सबसे पहले कौन था। नॉर्थ पोल में पहले जाना था रॉबर्ट पियरे। आप साउथ पोल में सबसे पहले कौन आदमी गया था और कौन औरत भी गए थे, उसको आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian state has constituted its eighth state pay commission, becoming the first in the country to do so? भारत सरकार अपने पे कमीशन को कभी रिवाइज करता रहता है। तो पहले 7th पे कमीशन चलता था एम्प्लॉयमेंट के लिए, अभी 8th पे चालू हो गया है। तो जैसे 7th पे खत्म हो गया तो 8th पे को लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन से बना है? तो कौन है? असम। सबसे पहला कौन बना है? असम। कौन सा भारतीय राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है क्या? असम।
असम ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है कि 8th पे कमीशन को लागू किया है। The Desert Cyclone 2 joint military exercise between India and which country concluded in Abu Dhabi? ओके अच्छा, यहाँ पे एक क्लू दे दिया है कि डेजर्ट साइक्लोन 2 जो कंडक्ट हुआ है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में। अब आबू धाबी में हुआ है, तो आबू धाबी कौन सी कंट्री का कैपिटल है? यूएई का। किसका है? यूएई का। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? यूएई, सॉरी बी, ऑप्शन बी। अच्छा, अब इंडिया और यूएई के बीच में और भी एक्सरसाइज है, जिसे जायद तलवार, ये भी एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई का। इसी तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इंडिया और सऊदी अरबिया का, इसके बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज होते रहते हैं। तो आप लोग इसको भी देखेंगे करंट अफेयर्स के लिए, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन ना छूटे। हिंदी में भी है, भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास आबू धाबी में संपन्न हुआ? तो ये कहां पे हुआ? यूएई में है, यूएई में हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फैमिली डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन व्हिच डेट? कहते हैं कि वैश्विक परिवार दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो ये आपको एक काफी आप याद रख सकते हैं, 1 जनवरी को, हर एक साल 1 जनवरी को ही ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। 1 जनवरी को सब कोई फैमिली में भी रहते हैं, नए न्यू ईयर भी होते हैं, तो इसलिए अब मैं इसका रीजन नहीं बता रहा हूँ कि इसके लिए ये मनाते हैं, नहीं, आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे। इसलिए ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, हर साल 1 जनवरी को। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स भी है, जैसे 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवास दिवस। उसके बाद आप और भी इसमें बहुत अच्छे हैं, 31 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये पूरा महीने का है, आप एक चार्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which island nation is traditionally the first to welcome the new year 2026 due to its location near the international date line? कहता है कि कौन से अंतरराष्ट्रीय रेखा के पास अपनी स्थिति के कारण 2026 का सबसे पहला न्यू ईयर कौन से देश ने मनाया? तो जिसका इंटरनेशनल डेट लाइन जो जिस कंट्री से गुजरेगा वही कंट्री सबसे पहले कोई भी 1 जनवरी को मनाएगा। तो सबसे पहले कौन मनाता है? किरीबाती एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में। कहां पे है? पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, और यही आइलैंड इंटरनेशनल डेट लाइन के नजदीक होता है, जिसकी वजह से ये आइलैंड सबसे पहले अपना नई साल मनाते हैं। और जब ये नई साल मनाते तब इंडिया में लगभग 3 से 4 बज गया, लगभग 3:30 बजता है, क्योंकि ये +14 लॉन्गिट्यूड में है। इसमें एक मैप में भी दिया गया है, ये जो है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, ये है आपका इक्वेटर, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर अगर चला जाएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। तो कैपिटल क्या है? साउथ तरावा। करेंसी क्या है? किरीबाती डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी जाते हैं। अच्छा, ये जो किरीबाती एक कंट्री है, आइलैंड को मिला के कंट्री है, तो इसका मेन एक तो आइलैंड है किरिटिमाटी आइलैंड। ये किरिटिमाटी आइलैंड में सबसे पहले यहाँ पे 1 जनवरी होता है, और यहाँ पे सबसे पहले मनाया जाता है। ओके, इसी में देखिए तो न्यूजीलैंड भी आता है, और भी दूसरा फिजी। तो इस तरह ऐसे कंट्री है कुछ जो पहले ही मनाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक भेजना, शेयर करना ना भूलें। और आप लोग देखें, बहुत सारा प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।